अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आएँ हमारे साथ हमारे नए व्लॉग को एंजॉय करें। ये तो मैं आप सब लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अपने फ्री टाइम के पॉजिटिव यूज़ के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि चले अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाए और डिप्रेशन के अटैक्स भी कम से कम हो। लेकिन चैनल बजाते खुद एक डिप्रेशन है। आप सब लोग जानते हैं जो स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता तो मज़ीद डिप्रेशन होने लग जाता है। तो फिर वापस इंसान पलटता है अपनी पुरानी हैबिट्स की तरफ। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि ड्रामा देखते हुए या कोई भी दूसरी एक्टिविटी करते हुए भी दिमाग के 2-3 हिस्से अपनी मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहते हैं। लेकिन बुक रीडिंग या नॉवल रीडिंग एक ऐसी हैबिट है कि जिसको पढ़ते हुए आप इर्द गिर्द की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। पढ़ने के बाद जब आप फ्री होते हैं तो नए सिरे से आप खुद को फ्रेश फील करते हैं। चूँकि रीडिंग करते हुए इमेजिनेशन आप लोगों को खुद क्रिएट करनी होती है, तो वो अब आप लोगों पे है कि आप खुद को कितना मसरूफ़ करते हैं। मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी है ये। उर्दू रीडिंग से ऑब्सेशन कब से है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। टेक्स्ट बुक्स भी बहुत शौक से पढ़ा करती थी, अपनी भी, अपनी बड़ी सिस्टर की भी, और कुछ ये हमारे जीन्स में भी है। अखबार जहाँ हमारे घर आया करता था आपी जान के लिए, वो पढ़ा करती थी। चूँकि ये कलरफुल मैगजीन हुआ करता था तो इसकी पिक्स हमें बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो आपी जान से पंजाबी वाले तरले करके पिक्स देखने के लिए हम मैगजीन लिया करते थे इस शर्त पे कि हम इसे ख़राब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बज़्म अतफ़ाल पेज हुआ करता था जहाँ लोग अपने बच्चों की पिक्स भेजा करते थे, उस साथ उनके नाम होते थे। तो नए नए नाम पढ़ के हम बहुत खुश हुआ करते थे कि ये यूनिक नेम है। और फिर बच्चों की पिक्स में भी हम लोग देखते थे सब बहन भाई मिलके कि कौन सा बच्चा किसको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। और एक शादी मुबारक के नाम से भी पेज हुआ करता था, तब से अब तक चल रहा है, जहाँ पर लोग अपनी शादी की पिक्स भेजा करते थे। तब भी हम बैठ के डिसाइड किया करते थे ब्राइड्स के ड्रेसेस के कलर्स वगैरह कौन से यूनिक और खूबसूरत हैं, और इसी तरह कपल कौन सा खूबसूरत है। और फिर जब हमें रीडिंग अच्छे से आने लगी तो हमें बच्चों की कहानियाँ पढ़ने की इजाज़त मिल गई। उसके साथ घरेलू टोटके, खाने की नई तरकीब, सेहत के मसाइल और उनका हल, स्टार्स, ड्रामों फिल्मों पर तबसरा, ये सब हम शौक से पढ़ा करते थे। फिर जब आपी जान घर नहीं हुआ करती थी तो जो बाकी स्टोरीज आई होती थी ना वो भी पढ़ ही डालते थे। इसके बाद आया अगला दौर यानी स्कूल और कॉलेज का दौर। उसमें फिर हम डाइजेस्ट रीडिंग करने लग गए। तो मेरी बहुत प्यारी कज़न हमारे साथ हुआ करती थी, मैं छोटी सिस्टर और वो मेरी कज़न मिला के पैसे डाल के हम डाइजेस्ट न्यू परचेज़ करते थे। फिर उसे सेकंड हैंड शॉप पे सेल करके उसकी जगह पे दूसरा नॉवल पिछले माह का ले आया करते थे। 3 डाइजेस्ट हुआ करते थे तब, ख़वातीन, शुआ और किरण। तो बारी बारी मंथ में 10 डेज़ के गैप के साथ हम वो डाइजेस्ट लाया करते थे। और मुझे तो इतना शौक़ था, और इस रीडिंग में मेरी स्पीड बहुत तेज़ है कि मैं एक ही रात में पूरा डाइजेस्ट ख़त्म कर दिया करती थी। और बाद में अफसोस होता था कि ओहो अब बाकी के 9 दिन कैसे इंतज़ार करना है। लेकिन बहुत खूबसूरत दिन थे वो भी। तो अब जब दोबारा से मैंने नमल नॉवल सारा रीड किया तो मुझे आया जहन में कि चलें अपनी ज़िंदगी का ये दौर भी आप सबसे शेयर करती हूँ। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।